हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझिए। तो पहला जो एक्सरसाइज है उसमें हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कंटिन्यूटी है क्या? ऐसे तो नॉर्मली हम लोग समझेंगे, कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, समझिएगा, फंक्शन किसको कहते हैं पहले समझ लीजिए शॉर्ट में। कुछ भी हम x के टर्म में लिखते हैं, x + 3x, ये एक फंक्शन है। x² ये भी एक फंक्शन है। तो कोई भी फंक्शन है जिसका ग्राफ यदि ऐसा दिया हुआ है, इस ढंग का कोई ग्राफ है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन क्या है? ये कंटिन्यूअस है। और कोई फंक्शन लेते हैं, अगर ऐसा कोई फंक्शन है, ये फंक्शन हम पूछेंगे आपसे, तो ये फंक्शन यहां से यहां तक कंटिन्यूअस है, लेकिन यहां डिसकंटिन्यूअस, यहां ब्रेक हो गया ग्राफ, यहां ब्रेक हो गया, तो यहां पे बोलेंगे ये फंक्शन क्या है? इस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, मतलब ये कंटिन्यू नहीं है। इस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, फिर ये कंटिन्यूअस हो गया। ये ज्योमेट्रिकली हम लोग समझे इसको, लेकिन आगे जो है सबसे पहले तो हम लोग को लिमिट के बारे में जानना होगा। 11th क्लास में आप लोगों ने लिमिट के बारे में पढ़ा होगा, तो इसमें कुछ लिमिट का फॉर्मूला यूज होता है, इसलिए आज हम सबसे पहले लिमिट के बारे में ही थोड़ा चर्चा कर लें। लिमिट में इसके बारे में समझेंगे पहले। इसको कहते हैं टेंड्स टू मतलब करीब, लगभग। यदि x = हम कुछ भी लेंगे 1.9999, तो x जो है लगभग किसके करीब है? 2 के करीब है। ये अप्रोक्स 2 के इक्वल है, तो हम इसको लिखेंगे x टेंड्स टू 2। x टेंड्स टू 2 मतलब x किसके करीब है? 2 के करीब है। अगर हम x का वैल्यू लेते हैं 2.00001, तो ये भी लगभग 2 के इक्वल है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे x टेंड्स टू 2। दोनों में फर्क क्या होगा? x टेंड्स टू 2 माइनस, मतलब ये जो है 2 के करीब है लेकिन 2 से छोटा है, और x टेंड्स टू 2 लिखेंगे प्लस, ये 2 के करीब है लेकिन 2 से थोड़ा बड़ा है, तो x टेंड्स टू 2 माइनस x टेंड्स टू 2 प्लस, ये दोनों को एक साथ x टेंड्स टू 2 लिखा जाता है। अब हम लोग यूज कहां करते हैं लिमिट में? इसको देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, लिमिट का कॉन्सेप्ट, ये लिमिट आया कैसे? हम लिमिट का उपयोग कहां करते हैं? अगर किसी फंक्शन को हम हल करने देंगे x² - 4 / x - 2, इसका वैल्यू निकालना है एट x = 2 पे। इसका वैल्यू निकालना है एट x = 2 पे। अगर इस फंक्शन में हम x की जगह पर 2 का वैल्यू रख देते हैं, x की जगह पर 2 का वैल्यू रखने पर 2 का स्क्वायर - 4 बाय, यहाँ पे 2 - 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 - 4 बाय 2 - 2 0, यानी कि ये हो गया 0, 4 - 4 0/0। 0/0 क्या है? नॉट डिफाइंड है, याद रखिएगा। 0/0 जो है ये डिफाइन नहीं है, कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं है। 0/0 जो है ये कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं है, इसको हम काट के 1 नहीं लिख सकते हैं। जैसे हम लोग 3/3 इसको कैंसिल कर दिए = 1, ये एक डिफिनिट वैल्यू है, ये एक डिफिनिट वैल्यू है,
ये डिफिनिट है इसलिए इसको कैंसिल करके 1 लिख दिए। लेकिन यहाँ पे जो है 0 हम किसको लिख सकते हैं, अगर आपको हम 1 को डिवाइड कर देते हैं इतना से, तो ये लगभग हम 0 लिखते हैं। 1 को डिवाइड कर देंगे, इससे थोड़ा और बढ़ा देते हैं वैल्यू, इससे इसको भी हम लगभग 0 लिखते हैं। अब ये अलग मान है और ये अलग मान है, ये दोनों डिफिनिट वैल्यू नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। तो 0/0 ये कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं है, ये कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको कैंसिल करके हम 1 नहीं लिख सकते, इसलिए नॉट डिफाइंड है। तो ऐसे फंक्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे, ऐसे फंक्शन को इवेल्युएट करेंगे किसी वैल्यू पे x = 2 जिस पे 0/0 फॉर्म आ जाए, तो उसको हम बनाने के लिए लिमिट का यूज करते हैं। अब देखिए इसको लिमिट से कैसे बनाएंगे, लिमिट से इसको कैसे बनाएंगे समझिए। x = 2 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, लिमिटिंग वैल्यू लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2। यानी कि इस फंक्शन का वैल्यू निकालना है, इस फंक्शन का वैल्यू किस पे निकालेंगे, x टेंड्स टू 2 मतलब जो 2 के करीब है। यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फॉर्मूला में तोड़ दीजिए, x² - 4 मतलब 2 का स्क्वायर बाय x - 2, लिमिट x टेंड्स टू 2। लिमिट को शॉर्ट में LIM लिखते हैं, टेंड्स टू के बारे में पढ़ा दिया आप लोग को, x टेंड्स टू 2। अब a² - b² आप लोग लोअर क्लास में फॉर्मूला पढ़े होंगे, a² - b² = होता है a - b और a + b। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 x - 2 और x + 2 बाय x - 2, ये लिख सकते हैं। अब ये जो है x - 2 और x - 2 इसको हम घटा सकते हैं। क्यों घटा सकते हैं, क्योंकि ये 0 नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू है, x टेंड्स टू 2 के करीब है, ये 0 नहीं है। तो x - 2 कैंसिल हो गया। अब ये जो है इसकी जगह पर पुट कर देते हैं, 2 + 2 = 4। ये बेसिक है लिमिट का, और बहुत सारा चीज है लेकिन हम इतना ही जानेंगे। अब लिमिट में कुछ कुछ सूत्र है, सूत्र पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको इरेज करते हैं। रिजल्ट्स, लिमिट का रिजल्ट पहला जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x = 1। इसको 11th क्लास में आप डिटेल्स में पढ़ेंगे कैसे ये 1 होता है, पढ़े होंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x = 1। तीसरा लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n by x minus a = n a का पावर n - 1। ये 3 फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा लिमिट एंड कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में भी। तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी में सबसे ज्यादा ये यूज होता है, ये 3 फॉर्मूला। उसके बाद चौथा जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power x - 1 बाय x = 1। e to the power x जो है इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 2 3 4। और एक लिमिट x टेंड्स टू 0 a to the power x - 1 by x = log a।
लिमिट का ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा इसका, और इसको यदि नहीं जानेंगे तो हम सवाल नहीं बना पाएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। अब आते हैं कंटिन्यूटी पे। ए फंक्शन एफ एक्स, कोई फंक्शन है, अभी तुरंत बताया आप लोगों को फंक्शन के बारे में, कुछ भी x+3, ये एफ एक्स एक फंक्शन है, x² + 2 + कुछ भी 3x, ये भी फंक्शन है। ऐसा कुछ फंक्शन दिया हुआ, ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन है किसी पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है, मतलब इस पॉइंट पे ये टूटा हुआ नहीं है। ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट x = a। इस पॉइंट पे हम चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी चेक करने का जो फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू a f a minus h is equal to limit x tends to a f a plus h बराबर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे h टेंड्स टू 0 कर दीजिए। कोई फंक्शन एफ एक्स है, वो कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे x = a पे, इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a minus h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a plus h इज इक्वल टू f a, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। अब ये क्या है, इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे, जो शॉर्ट में लिखा जाता है LHL। इसको कहेंगे राइट हैंड लिमिट, इसको कहेंगे राइट हैंड लिमिट, शॉर्ट में लिखेंगे RHL। ये है फॉर्मूला कंटिन्यूटी का। ये h क्या है, इसके बारे में जानेंगे। fa minus h क्या है, fa plus h क्या है, fa क्या है, इसको समझिए। देखिए, कोई फंक्शन है, ये फंक्शन, ये कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे, एट x = a, यहां पे है ये x एक्सिस, x = a, ये फंक्शन है एफ एक्स। याद रखिएगा fx मतलब y होता है, fx मतलब y, यानी कि y, x को हम बढ़ा रहे हैं तो y कैसे बढ़ रहा है, x को घटा रहे हैं तो y कैसे घट रहा है, मतलब कैसे x पे डिपेंड कर रहा है। ये जो वैल्यू है fx, यानी कि a पे fa मिला, ध्यान दीजिएगा, x = a पे फंक्शन क्या मिला, fa, a से छोटा ले लेते हैं, a - h बहुत छोटा है, h का वैल्यू याद रखिएगा, दिमाग में रखिए, h मतलब 0.00001, बहुत छोटा, इससे और भी छोटा। तो इससे ठीक पहले मान सकते हैं इसके ठीक इधर है, लेकिन इसको यहां दर्शा रहे हैं, यानी x a - h पे फंक्शन का वैल्यू ये मिला, इससे बड़ा यानी कि a + h, a + h, ये x = a है, इससे छोटा a - h है, और x से आगे a + h है। फंक्शन का वैल्यू जो हो जाएगा, x = a पे fa मिला, इसमें पुट कर रहे हैं फंक्शन में,
ए माइनस एच पे एफ ए माइनस एच मिला और ए प्लस एच पे एफ ए प्लस एच मिला। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम h टेंस टू 0 करेंगे मतलब h को क्या करेंगे, लगभग 0 करेंगे, h को यहाँ 0 करेंगे, तो यदि हम इसको 0 कर देते हैं एफ ए माइनस एच, यदि हम यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 कर देते हैं तो ये 0 होता है, तो हमको मिलेगा क्या, एफ ए, ये मिलेगा। एफ ए प्लस एच में भी, एफ ए प्लस एच में भी h को यदि हम 0 कर देंगे एफ ए क्या मिलेगा, ये मिलेगा। दोनों कंडीशन में हमको ये मिल रहा है और तीनों इक्वल हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ए, तीनों वैल्यू इक्वल हुआ तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूटी का फॉर्मूला हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं सवाल, इसको समझते हैं। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया कंटिन्यूटी का, इसको इरेज करते हैं। यानी कि कंटिन्यूटी के लिए कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए, ये तीनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए। कोई भी एक यदि अनइक्वल होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यदि ये दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, एफ ए अलग आ गया, ये भी डिसकंटिन्यूअस है। तो यानी कि कंटिन्यूटी के लिए तीनों को इक्वल होना चाहिए। थोड़ा सा और एक हल्का सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लीजिए। कोई फंक्शन है, यदि इस पॉइंट पे पूछेंगे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये फंक्शन यहां से शुरू हुआ, कंटिन्यूअस गया है लेकिन यहां पे रुक गया है। अब यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू ए है, एफ ए तो है, एफ ए माइनस एच तो है, लेकिन यहाँ पे एफ ए प्लस एच नहीं है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी कि एंड पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1, सो दैट fx is equal to x cube is continuous. fx is equal to x cube is continuous at x is equal to 2। यानी कि ये जो फंक्शन है x क्यूब, ये दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 2 पे। तो आप लोगों को हम बाद में एक क्लास देंगे ग्राफ का, यदि ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ देख के कह देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये फंक्शन देख के ही लग रहा है कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव में आप देख के बना सकते हैं एक्स क्यूब एक ऐसा फंक्शन है, इसका ग्राफ ऐसा है तो ये कंटिन्यूअस है, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। और इसको फॉर्मूला से बनाना है तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हम कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, पहले बताए हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ का वैल्यू जो है तीनों इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एच टेंस टू 0, एफ का वैल्यू किस पे चेक करना है, याद है, ए माइनस एच। तो ए की जगह पर हमको क्या लिखना है, 2 माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0, ये जो है 2 माइनस एच एक्स की जगह पर रखना है। फंक्शन का वैल्यू किस पे देखना है, 2 माइनस एच पे देखना है। तो 2 माइनस एच पे देखना है, यानी कि एक्स की जगह पर हमको 2 माइनस एच रख देना है, एक्स यहाँ पे है तो 2 माइनस एच का होल क्यूब। एच टेंस टू 0, एच की जगह पे 0 रख दीजिए, 2 माइनस 0 का होल क्यूब, 2 का क्यूब 8। अब लेते हैं राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच, ए की जगह पर कितना है, 2 है, ध्यान रखेंगे 2 प्लस एच। ये वैल्यू
जो फंक्शन है x की जगह पर रख देना है। लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h का होल क्यूब, h टेंस टू 0 h की जगह पर 0 रख दीजिए, 2 प्लस 0 का होल क्यूब इज इक्वल टू 8। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ चुका है। अब हमको लास्ट एफ ए याद होगा, एफ ए, तो एफ ए यानी कि F2 2 रख दीजिए x की जगह पर, तो 2 का क्यूब, ये कितना आ गया 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। यानी कि ये मेरा आया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड F2, तीनों इक्वल हो गया। तो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा किस पर 2 पे, एट x इज इक्वल टू 2। ये फॉर्मूला से हम लोग आराम से बना सकते हैं। ये कोई सिंगल फंक्शन है, कहीं कहीं 2 फंक्शन दिया रहता है, उसके बारे में हम बताते हैं आपको। इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन, चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। fx इज इक्वल टू, यहाँ 2 फंक्शन दे देते हैं, एक दे देते हैं x प्लस 2, ये फंक्शन कब लेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज लेस देन 1, ठीक। यहां लेते हैं 2x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। किस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 1 पे। ये फंक्शन को चेक करना ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। यहां से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर फंक्शन का वैल्यू जितने चेक करना है यानी कि 1 पे ये निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में एफ ए माइनस एच मतलब ए से छोटा, ए यानी कि 1 से छोटा। राइट हैंड लिमिट में एफ 1 प्लस एच मतलब 1 से बड़ा। तो यहाँ पे देखना होगा कि 1 से छोटा किसमें है, यहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ पे इसमें है x लेस देन 1। x के तरफ यदि ऐसे मुंह खुला हुआ रहेगा तो समझेंगे x बड़ा है। यहाँ पे क्या है, x जो है 1 से छोटा है। तो हम सवाल बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखिए समझिए। तो लिमिट, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0, f का वैल्यू 1 माइनस एच, 1 माइनस एच मतलब 1 से छोटा है। यहां देखिए x लेस देन 1 बड़ा है, 1 की तरफ मुंह है मतलब 1 बड़ा है, x छोटा है। ये वैल्यू x की जगह पर रखना है। लिमिट h टेंस टू 0, ये वैल्यू x की जगह पर रखेंगे, यानी कि 1 माइनस, यहाँ पे रखना है, ये x लेस देन 1 इसमें रखना है, 1 माइनस h प्लस 2, h टेंस टू 0 यानी कि 1 माइनस 0 प्लस 2, 1 प्लस 2 3। राइट हैंड लिमिट देते हैं, राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंस टू 0, f का वैल्यू 1 प्लस h, 1 प्लस h 1 से बड़ा, x ग्रेटर देन 1, ये वैल्यू देना है। लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस h, x की जगह पर रखना है, 2 इंटू 1 प्लस h, 2 इंटू 1 प्लस h माइनस 1। तो ये आ गया, h की जगह पे 0 रखना है, 2 ब्रैकेट 1 प्लस 0 माइनस 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ से ही दिख रहा है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है।
मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 3, राइट हैंड लिमिट आ गया 1। आप f1 नहीं भी निकाल सकते, लेकिन यदि हम निकाल लेंगे f इज इक्वल टू 1, लास्ट में f1 इक्वल टू 1 पे, तो इक्वल टू 1 कहाँ है, यहाँ है या यहाँ है, इक्वल टू 1 इसमें है, यानी कि ये जो 1 देना है यहाँ पे देना है। 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 1। यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट एंड f1 इज इक्वल, दोनों तो बराबर है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोई भी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल नहीं है, कोई दो दिखा देंगे कि इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे देयरफॉर fx जो है, fx इज नॉट कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि ये जो फंक्शन है ये 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।